अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव में सबसे पहले आपको बेसिक थिंग्स इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट डेल्टा इन एक्स and delta y in y such that the limit delta x approaches to 0 change of y divided by change of x। या ऐसे कहें कि किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज आए विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर क्वांटिटी, जो चेंज आएगा वो मेजर करने के लिए हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, जो भी चेंज आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड बॉर्न होता है इनिशियली, तो एज के लिहाज से उसकी हाइट जो है वो चेंज होती है। एज के लिहाज से उसकी हाइट में चेंजिंग आती है। तो ये भी जो वक्त के लिहाज से जो चेंजिंग आएगी इसकी हाइट में, दैट इज़ आल्सो अ डेरिवेटिव। दैट इज़ आल्सो अ डेरिवेटिव मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट में आप देखें जो चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। या दैट इज द कर्व। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कर्व को। कर्व क्या हो रहा है? मींस चेंज हो रहा है। जैसे जैसे अगर हम x की वैल्यूज देंगे y की वैल्यू में चेंजिंग हो रही है। जैसे जैसे हम इनपुट देंगे आउटपुट में चेंजिंग हो रही है। ये वक्त के लिहाज से चेंजिंग आ रही है इसमें, तो ये भी डेरिवेटिव, ये भी स्लोप भी क्या बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं इस डेरिवेटिव की। Okay, the derivative is derivative or differentiability डेरिवेटिव, डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी। इसकी डेफिनेशन क्या बेटा? फर्स्ट डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect to the time is called derivative। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आए टाइम के लिहाज से उसको भी हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। ये फिजिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिनेशन। द सेकंड फॉर्मेट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स एंड चेंज ऑफ वाई इन वाई सच दैट, इस तरीके से कि अगर हम इसकी लिमिट निकालें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x, दैट इज आल्सो इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट, दैट इज आल्सो इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ y विथ, अगर y में चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x सच दैट, इस तरीके से कि इसकी जो लिमिट है चेंज ऑफ x अप्रोच करे किसको? 0 को। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। स्लोप मीन्स डेरिवेटिव। एक और भी डेफिनेशन है। थर्ड इज एफ प्राइम ऑफ ए दैट इज इक्वल टू द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये डेफिनेशन भी डेरिवेटिव की है। एक और भी डेफिनेशन आती है। थर्ड वन इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। ये डेफिनेशन भी बेटा किसको रिप्रेजेंट करती है? डेरिवेटिव को। दैट इज आल्सो इक्वल टू द f प्राइम ऑफ x। सही है ना? तो नोटेशंस कौन सी है बेटा इसकी डेरिवेटिव की? नोटेशंस अगर y इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स के, y इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स के, तो इसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट इस तरीके से लिखा जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अगर हम डेरिवेटिव दें डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x किसका? एफ ऑफ एक्स। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्राइम, दिस प्राइम इंडिकेट द फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू, इसको हम f प्राइम भी लिख सकते हैं। f प्राइम मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, f प्राइम ऑफ x। सही है बेटा? तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो y प्राइम मीन्स द dy अपॉन dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f प्राइम ऑफ x
अगर सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू f डबल प्राइम ऑफ x, मीन्स 2 बार डेरिवेटिव। अगर 3 बार है तो थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू f ट्रिपल प्राइम ऑफ x। अगर हमें डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर है, मिसाल के तौर पर अगर हमारा डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पर 8 पॉइंट x इक्वल टू a पर, 8 पॉइंट x इक्वल टू a पर, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 8x इज इक्वल टू a, 8x इज इक्वल टू a। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f प्राइम डेरिवेटिव 8 पॉइंट a पर, सही। तो ये 2 मेथड हैं लिखने के, या हम इस तरीके से डेरिवेटिव की नोटेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक, सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, x पावर n का डेरिवेटिव निकालें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये पावर नीचे आ जाएगा, जितना भी पावर होगा उसमें से एक माइनस कर दें, एक माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए x पावर 5 का, तो 5 नीचे आ जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए 5x पावर 10, 5x पावर 10, तो जो ये 5 कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव लेंगे x पावर 10 का, तो दैट इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 10, x पावर 10 का डेरिवेटिव होगा 10 नीचे आ जाएगा, x पावर 9, और ये हो जाएगा 5 10 50 x पावर 9। इस तरीके से हम डेरिवेटिव निकालते हैं x पावर n। पर मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरीके से हो कि हमें डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का, कोई सा भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन के ऊपर अगर कोई पावर है, कितना भी पावर हो, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, जितना भी, मिसाल के तौर पर हमारे पास पावर है। अब इसमें क्या होता है कि ये n नीचे आ जाएगा, जो भी फंक्शन हो जाएगा बेटा वो सेम, उसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, फिर हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन f ऑफ x का, फंक्शन f ऑफ x का। ये किस तरीके से? मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 10 का। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करें, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, पावर 10 है। तो इसमें हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं? सबसे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फंक्शन है आपके पास, इसके ऊपर ये पावर है, तो सबसे पहले पावर नीचे आ जाएगा, फंक्शन में से एक पावर माइनस कर देंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ फंक्शन का, वो मल्टीप्लाई। इट मीन्स इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, पहले पावर नीचे आ जाएगा, तो पावर कितना है बेटा 10, तो 10 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये सेम। उसके बाद इसका पावर एक माइनस कर दें, 10 में से माइनस करेंगे 1 तो 9 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एंड द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये 10 सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 9। अब इसमें जितने भी टर्म्स हैं, हर टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, जितने भी टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 5x का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि उसका पावर ही 1 है, तो माइनस 5 सेम x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली ये किसके इक्वल होगा बेटा 10 सेम, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 9। इस तरह मिसाल के तौर पर अगर एक और एग्जांपल लें, अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2, इसमें क्या होगा बेटा, ये सेम पावर नीचे आ जाएगा, एक पावर माइनस करेंगे फिर डेरिवेटिव फंक्शन का, इट मीन्स इसमें होगा 3/2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम, जितना भी पावर है उसमें से एक माइनस कर देंगे, फिर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव होगा 0,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। फाइनली वी सिंप्लीफाई दिस वन बेटा, तो ये 2 बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 में कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा 3 और ये x मीन 3x, यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4, 3/2 में से -1 करेंगे तो 3 में से 2 जाएंगे, बाकी बचेगा 1/2। इस तरह मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर नोट पॉइंट जो है वो कौन सी थी बेटा, द नोट पॉइंट इज द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 5 का, x स्क्वायर माइनस 5, तो सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर दो। That also can be written as बेटा the derivative of x square minus 5 whole to the power 1/2। तो इसमें पावर को नीचे लेकर आए, डेरिवेटिव अप्लाई करके 1/2 नीचे आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5 सेम, जितना भी पावर होगा 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन x स्क्वायर माइनस 5 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और -5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। इसमें 2 में कैंसिल हो गया बेटा, द फाइनली दिस विल बिकम x टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, 1/2 -1 कितना होगा -1/2। अगर आप इसको पॉजिटिव रखना चाहें तो दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5। सही है बेटा। इसके बाद स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, मिसाल के तौर पर कोई सा भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट में हो तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर हमें डेरिवेटिव निकालना है स्क्वायर रूट में कोई सा भी फंक्शन है, कोई सा भी फंक्शन है, तो दैट इज इक्वल टू, पहले इस फंक्शन के ऊपर पावर कर दें 1/2, इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, f ऑफ x होल टू द पावर 1/2 -1, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, फंक्शन का f ऑफ x। सही है ना, तो पावर नीचे आ जाएगा, फंक्शन सेम 1/2 -1, एक पावर माइनस, फिर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, तो दैट इज इक्वल टू बेटा 1/2 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x होल टू द पावर 1/2 -1 इज -1/2 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सही, पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट में f ऑफ x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये नोट करने की बात है बेटा यहाँ पर, तो मीन्स ये फार्मूला किसका हो गया, डेरिवेटिव ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x। अगर स्क्वायर रूट में कोई सा भी फंक्शन हो तो उसका अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो सबसे पहले 1/2 स्क्वायर रूट में फंक्शन सेम रखेंगे, फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए स्क्वायर रूट में 3x स्क्वायर माइनस 5 का, अगर आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए सो दैट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम, फिर इस 3x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 मीन 6x, माइनस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 का टेबल 6 पर कितने टाइम 3 टाइम्स, सो मीन दैट इज इक्वल टू द 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस। सही है बेटा। तो यहाँ तक हम पॉलिनोमियल फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो ये नोट करें बेटा, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो द फर्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसाइन एक्स। नंबर सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। Number third is derivative of tangent x, that is equal to secant square x. Number four is derivative of secant x, that is equal to secant x into tangent x. Number five is derivative of cosec x, that is equal to minus cosec x into cot x.
नंबर 6 इज द डेरिवेटिव ऑफ cot x that is equal to माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है बेटा, ये 6 फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव याद करने हैं आपको। इन 6 फंक्शंस में से जो फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनके साथ माइनस आती है। जो फंक्शंस जैसे कोसाइन हो गया, ये c से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से माइनस, कोसेक c से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से माइनस, और कॉट c से। तो ये की पॉइंट है नोट करने की कि किस फंक्शन के साथ माइनस आती है, किस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव में माइनस आती है। तो जो c से स्टार्ट होंगे उनके साथ माइनस आएंगे। अब इन फंक्शन के अगर आपको डेरिवेटिव याद हो गए, याद करने के बाद क्या होता है कि इनकी एंगल चेंज हो जाती है, इनका पावर चेंज होता है। तो फिर आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम पावर को चेंज करते हैं, उसके बाद हम एंगल भी चेंज करेंगे, फिर दोनों। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मुझे डेरिवेटिव मालूम करना है 5 कोसाइन क्यूब ऑफ x, 5 कोसाइन क्यूब ऑफ x, तो कांस्टेंट तो मुझे पता है बाहर आता है। अब पावर जो है यहां पर सेम पावर वाला जो रूल अप्लाई किया था हमने वो सेम अप्लाई करेंगे। पावर वाला रूल हमारे पास क्या था बेटा? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x होल टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x होल टू द पावर n माइनस 1 इनटू द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ये था, ठीक है ना? तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर ये किसके इक्वल होगा? 5 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसमें से 3 नीचे आएगा, जितना भी पावर है एक पावर माइनस कर देंगे, कोसाइन स्क्वायर x। फिर जो फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव, फंक्शन कौन सा है? कोसाइन। कोसाइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। अब सिंप्लीफाई कर लें तो 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस 15 साइन x इंटू कोसाइन स्क्वायर x। इस तरीके से मिसाल के तौर पर अगर आपको डेरिवेटिव करना है 5/3 टेंजेंट क्यूब ऑफ x का, 5/3 टेंजेंट क्यूब ऑफ, सेम पैटर्न यूज करेंगे, 5/3 सेम। अब इसमें पावर नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x एक पावर माइनस कर दिया। फिर उसके बाद टेंजेंट फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है? टेंजेंट। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? सीकेंट स्क्वायर x। So 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर। इस तरह। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एंगल चेंज है, अगर एंगल चेंज है तो फिर कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हम डेरिवेटिव करते हैं साइन ऑफ ax प्लस b का, ax प्लस b का, हमें साइन का डेरिवेटिव पता है क्या होता है? कॉस। तो जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, एंगल उसकी भी सेम रहेगी, उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन, इसकी एंगल सेम रहेगी ax प्लस b। अब क्या करेंगे बेटा? डेरिवेटिव लेंगे इस एंगल का। इस एंगल का जो डेरिवेटिव होगा ax, x का डेरिवेटिव 1 होता है, a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, मींस ax का डेरिवेटिव होगा a। जैसे 5x का डेरिवेटिव 5 होता है तो ax का डेरिवेटिव होगा a, और यहाँ पर b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, ठीक है ना? तो फाइनली इसका जो आंसर होगा a, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे a कोसाइन ऑफ ax प्लस b। नोट करना बेटा यहाँ पर कि ये जो a है ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये a कोफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये a क्या हो रहा है? फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा? तो मिसाल के तौर पर अगर आप में डेरिवेटिव निकालना है साइन ऑफ 3x प्लस 2 का, साइन ऑफ 3x प्लस 2, तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव कोसाइन, कोसाइन ऑफ 3x प्लस 2 सेम। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3। मींस फाइनली आंसर क्या होगा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ 3x प्लस 2। सही। इसी तरीके से अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 5x, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 5x। अब पावर भी है, एंगल भी चेंज है। जब पावर भी हो और एंगल भी हो तो फिर सबसे पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर नीचे आएगा, फिर फंक्शन सेम, एक पावर माइनस, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो मीन्स इसका अगर हम प्रोसेस चलाएं तो सबसे पहले पावर नीचे आ जाएगा, एक पावर, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पावर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, एक पावर माइनस करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर, एंगल सेम रहेगी 5x। तो ये सबसे पहले पावर रूल,
उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल सेम रहेगी 5x, फिर उसके बाद फाइनली 5x का डेरिवेटिव 5। अब ये जो कांस्टेंट है ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, 15 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 5x इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ 5, इस तरीके। सही है बेटा। तो नंबर 4 इस मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव करना है क्यूब रूट ऑफ कोसाइन ऑफ 3x प्लस 2, 3x प्लस 5, ठीक है ना, क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसको आप पावर हटा दें, तो उसके बाद आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल। सो नाउ दिस विल बिकम बेटा द डेरिवेटिव ऑफ cosine of 3x plus 5 whole to the power 1 upon 3. So that is equal to 1 upon 3 नीचे आ जाएगा, cosine of 3x plus 5 whole to the power 1 upon 3 minus 1, 1 upon 3 minus 1, उसके बाद cosine का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 3x plus 5 एंगल सेम, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का 0। फाइनली ये 3 जो है इस 3 में कैंसिल हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कोसाइन ऑफ 3x प्लस 5 होल टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा इसका, यहाँ पर अगर लार्ज ब्रैकेट यूज करें 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस। सही, इज इट क्लियर। मिसाल के तौर पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x का, कॉट 2x का, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट 2x का, तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट x, फिर कॉट x, कॉट और एंगल जो है वो सेम रहेगी कॉट 2x, फिर कॉट का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x, क्योंकि एंगल सेम रहेगी, फिर फाइनली एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 2, तो ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ 2x। सही है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गया, और फर्दर हम इसको अगर और कंटिन्यू करें, मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट कंसीडर होगा, और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं मुझे बताएं डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन 30 डिग्री, अब इसमें देखें कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल है ही नहीं। अगर फंक्शन में वेरिएबल हो गई नहीं तो ये फंक्शन कांस्टेंट कंसीडर होगा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव करना है साइन x डिग्री का, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, x डिग्री। अब यहां पर ये नोटेशन डिग्री की है, तो नोट कर लें जब भी हम कैलकुलस पढ़ते हैं उसमें एंगल हमेशा रेडियन मेजर में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेडियन मेजर। तो अगर इन केस आपके पास डिग्री में गिवन है तो उस डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और उसके बाद आप डेरिवेटिव निकालोगे। ऐसे नहीं साइन x डिग्री का डेरिवेटिव cos x डिग्री, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में। तो वी नो दैट द 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सही है। तो x डिग्री है तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। तो हम x डिग्री को रिप्लेस कर देंगे, तो इट मीन दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ पाई x अपॉन 180।
अब साइन का डेरिवेटिव होता है कोसाइन, दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इट मीन्स पाई अपॉन 180 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो फाइनली जो इसका डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोसाइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180, पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, पाई अपॉन 180 सेम, पाई अपॉन 180 एक्स, ये एक्स डिग्री के इक्वल है, इसको आप लिख सकते हो कोसाइन एक्स डिग्री। सही है बेटा? तो ये नोट करना, जब भी आपको डिग्रीज में गिवन हो तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर आपको डेरिवेटिव मालूम करना है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको कहूं y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू दिस वन एंड सो ऑन, देन फाइंड dy अपॉन dx। इस टाइप का एमसीक्यू भी आता है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स करेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा साइन एक्स, बाकी स्क्वायर रूट में साइन एक्स, स्क्वायर रूट में साइन एक्स, फिर स्क्वायर रूट में साइन एक्स, और ये कंटिन्यू, और ये कंटिन्यू। अब ये कंप्लीट आप रिप्लेस कर देंगे y से, तो ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू वाई, साइन एक्स इंटू वाई। अब हमें डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। तो u इंटू वी का फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है, दैट इज इक्वल टू u सेम v प्राइम प्लस v सेम u प्राइम प्लस v सेम u प्राइम। ठीक है ना? तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y पावर रूल, फिर आप बेस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स सेम y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y सेम साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब ये वाला टर्म आप लेफ्ट पर लेकर आएंगे, 2y इंटू dy अपॉन dx माइनस का साइन x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y cos x। इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा बेटा 2y माइनस साइन x इंटू dy अपॉन dx जो लिया वो आपने कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल टू y cos x। अब ये वाला टर्म जो है, फैक्टर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा y का, तो दैट इज इक्वल टू y कोसाइन x डिवाइडेड बाय 2y माइनस साइन x। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, इस तरीके से आप सोल्व करेंगे इस टाइप। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बेटा द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है एक होता है e पावर x, दूसरा है a पावर x। e जो है वायलर कांस्टेंट है, e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सबको पता है, दैट इज 2.718। ठीक है ना? तो जब आपके पास वेरिएबल पावर में आ जाए, वेरिएबल पावर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? तो नोट करने की जो बात है, यहाँ पर दो फार्मूले नोट करेंगे आप। एक है डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x सेम होता है, और सेकंड जो है डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, इंटू लॉग ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a। अब हमें अगर डेरिवेटिव लेना है कि अगर आपके पास यहाँ पर पावर चेंज हो जाए, पावर चेंज होता है, तो फिर कैसे? तो अगर हम इसको जनरल बनाएं, जनरली फर्स्ट वाला जो डेरिवेटिव है वो रिप्लेस होगा डेरिवेटिव ऑफ e पावर f ऑफ x। तो अब कोई सा भी पावर में फंक्शन हो,
सो दैट इज इक्वल टू बेटा ई पावर एफ ऑफ एक्स सेम, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का। अब सेकेंड वाले का जो है जनरल डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एफ ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू द ए पावर एफ ऑफ एक्स इनटू द डेरिवेटिव ऑफ, अब इसके साथ नेचुरल लॉग भी मल्टीप्लाई होगा, पहले आप भले नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई करें, नेचुरल लॉग ऑफ ए इनटू द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए मिसाल के तौर पर e पावर 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा e पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 सेम। अब जो पावर है इसका डेरिवेटिव लें, माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5, माइनस आप कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, बाकी बचेगा 4x प्लस 5 और ये होगा e पावर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इस तरह के मिसाल के तौर पर अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए e पावर cos x cos 5x का cos 5x का, तो दैट इज इक्वल टू द e पावर कोसाइन 5x सेम, फिर कोसाइन 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5, फाइनली ये इक्वल होगा माइनस 5 साइन 5x और e पावर कोसाइन 5x। सही। अब अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए मिसाल के तौर पर e पावर टेंजेंट x का, सो दैट इज इक्वल टू e पावर टेंजेंट x सेम, फिर टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए 5/2 e पावर सीकेंड ऑफ 3x, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, e पावर सीकेंड 3x सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, सेक 3x का डेरिवेटिव होगा सेक 3x इंटू टेंजेंट 3x, क्योंकि सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टेन एक्स, फिर 3x का डेरिवेटिव जो होगा दैट इज 3, तो मीन्स दैट इज इक्वल टू द 3 5 15/2 e पावर सीकेंड 3x मल्टीप्लाई बाय सेक 3x इंटू टेंजेंट 3x। सही है। मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए e पावर 5 का, अब अगर इस फंक्शन में देखें वेरिएबल नहीं है, अगर फंक्शन में वेरिएबल नहीं होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 0, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। जब भी फंक्शन में वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0। मिसाल के तौर पर अगर अब हमें डेरिवेटिव चाहिए e पावर माइनस कोसाइन 2x का, सो दैट इज इक्वल टू e पावर माइनस कोसाइन 2x सेम, माइनस सेम, कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोसाइन का डेरिवेटिव होता है माइनस तो माइनस माइनस प्लस साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, फाइनली ये हो जाएगा 2 e पावर माइनस कोसाइन 2x इंटू साइन 2x। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए e पावर 3/2 cot x, 3/2 cot x, so that is equal to the 3/2, या इसको पहले e पावर 3/2 cot x सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 3/2 बाहर, cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंगल x है x का 1, फाइनली ये हो जाएगा माइनस 3/2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर 3/2 cot x। सही है बेटा। उसके बाद अगर बेस आपके पास e की जगह a हो, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि भाई डेरिवेटिव लेना है हमें
2 पावर 5x का या 2 पावर x स्क्वायर माइनस 5 का, 2 पावर x स्क्वायर माइनस 5 का। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा बेटा, पहले सबसे पहले 2 पावर x स्क्वायर माइनस 5 सेम, फिर नेचुरल लॉग लेंगे बेस से, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। फाइनली तो इसमें अगर आप बेस सेम करना चाहें तो दैट इज बेस सेम, 2 का बेस सेम 2, तो x स्क्वायर यहाँ पर पावर 1 होगा तो +1 माइनस 5, बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2। सही। मिसाल के तौर पर अगर हमें डेरिवेटिव चाहिए 5 पावर 3x स्क्वायर माइनस 5 का, so that is equal to the 5 पावर 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 5 पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो 6x और 5 का डेरिवेटिव 0। मिसाल के तौर पर अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए 2 पावर sin x का, 2 पावर sin x का, तो दैट इज इक्वल टू बेटा 2 पावर sin x सेम, नेचुरल लॉग ऑफ 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए e पावर टेंजेंट, अगर e की जगह आपके पास कोई कांस्टेंट है 5 पावर टेंजेंट 3x का, 5 पावर टेंजेंट 3x का, सो ये होगा बेटा 5 पावर टेंजेंट 3x सेम, नेचुरल लॉग 5 टेंजेंट 3x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। सही है। सो फाइनली इसका अगर आंसर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड स्क्वायर 3x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 5 इंटू 5 पावर टेंजेंट 3x। सही। मिसाल के तौर पर अगर आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर cos x, 2 पावर cos x, तो दैट इज इक्वल टू द 2 पावर cos x सेम, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये फाइनली हो जाएगा बेटा माइनस sin x 2 पावर cos x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव इस तरीके से करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे u इंटू v एंड क्वोशिएंट रूल u अपॉन v। थैंक यू ऑल।